212वां अध्याय विविध काम्य दान और मेरु दानों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, अब वशिष्ठ मैं आपको सम्मुख काम्य दानों का वर्णन करता हूँ, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। प्रत्येक मास के प्रतिदिन पूजन करते हुए एक दिन विशेष रूप से पूजन किया जाता है, इसे काम्य पूजन कहते हैं। वर्ष समाप्त होने पर गुरु पूजन और महापूजन के साथ व्रत विसर्जन किया जाता है। मार्गशीर्ष मास में शिव का पूजन करके पिष्ट आटा निर्मित व कमल दान करता है, चिरकाल तक सूर्यलोक में निवास करता है। पौष मास में पिष्टमय हाथी दान देकर मनुष्य अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। माघ में पिष्टमय अश्वयुक्त रथ दान कर देने वाला नरक नहीं जाता। फाल्गुन पिष्ट निर्मित बैल का दान देकर मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है तथा दूसरे जन्म में राज्य प्राप्त करता है। चैत्र मास में दास और दासियों युक्त ईख गुड़ से भरा हुआ घर देकर मनुष्य चिरकाल तक स्वर्ग लोक में निवास करता है, उसके साथ राजा होता है। वैशाख संतप ध्यान और दान देकर मनुष्य शिव सायुज्य प्राप्त कर लेता है। ज्येष्ठ आषाढ़ अन्य बलि देने वाला शिव रूप हो जाता है। श्रावण में पुष्प रथ का दान देकर मनुष्य स्वर्ग के सुखों का उपभोग करने के पश्चात दूसरे जन्म में राज्य लाभ करता है। और 200 फलों का दान करने वाला संपूर्ण कुल का उद्धार करके राज्य पद को प्राप्त करता है। भाद्रपद धूप दान करने वाला स्वर्ग प्राप्त होकर दूसरे जन्म में राज्य भोग करता है। अश्विनी दुग्ध और दूध से परिपूर्ण पात्र का स्वर्ग प्राप्ति कराने वाला कार्तिक में गुड़ शक्कर दूध दान देकर स्वर्ग लोक में निवास करता है, दूसरे जन्म में राजा होता है। अब मैं 12 प्रकार के मेरु दानों के विषय में कहूँगा, जो भोग मोक्ष प्राप्त करने वाली कार्तिकीय पूर्णिमा के मेरु व्रत के करके ब्राह्मण को रत्न मेरु का दान करना चाहिए। अब क्रमशः मेरुओं का प्रणाम सुनिए। हीरे, माणिक्य, नीलमणि, वैदूर्य मणि, स्टप्त मणि, पुखराज, मकरतंग मणि, मोती, इन सबका प्रहस्त मेरु उत्तम माना गया है। आधे परिणाम का मेरु मध्यस्थ आधा निकृष्ट रत्न मेरु दान करने वाला धन की कंजूसी का परित्याग न कर दे। द्वारदर्शन कमल से निर्माण करके उनकी कर्णिका पर मेरु स्थापना करे। इससे ब्राह्मण विष्णु शिव देवता मेरु के पूर्व दिशा में 3 दल उनके क्रमशः माल्यवान भद्रा और शक पर्वतों का पूजन करें। मेरु से दक्षिण दलों के निर्दर्श हेमकूट हिमवान और पूजा करें। मेरु उत्तर वाले 3 दलों में क्रमशः नील श्वेत और श्रृंगी का पूजन करें तथा पश्चिमी दलों में गंधमाल और वैकुंठ केतुमाला पूजन करें। इस प्रकार 12 पर्वत युक्त मेरु पर्वत का पूजन करना चाहिए। उपवास पूर्वक रहकर स्नान के पश्चात भगवान विष्णु अथवा शिव का पूजन करें। भगवान के सम्मुख मेरु पूजन करके मंत्रोच्चारक पूर्वक उसका ब्राह्मण दान कर दे। दान का संकल्प करते हुए देश काल उच्चारण पश्चात मैं इसके द्रव्य निर्मित उत्तम मेरु पर्वत का, जिसमें देवता भगवान विष्णु अमुक ग्रोथ वाले ब्राह्मण को दान करता हूँ। इस दान से मेरा अनंतकरण शुद्ध हो जाए और उत्तम भोग के और मोक्ष की प्राप्ति हो। इस प्रकार दान करने वाला मनुष्य अपने समस्त कुल का उद्धार करके देवताओं में सम्मानित विमान पर होकर इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक, वैकुंठ धाम क्रीड़ा करता है। संक्रांति और अन्य पुष्प कालों में मेरु दान करना चाहिए। 1 सहस्त्र पल स्वर्ण और महामेरु का निर्माण करवाए। वह 3 शिखरों पर युक्त होना चाहिए। उन शिखरों पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की स्थापना करनी चाहिए। मेरु 7 वाला प्रत्येक पर्वत 100 पल का स्वर्ण बनवाए। मेरु से लेकर सहस्त्री पर्वत 13 माने गए। उत्तरा नारायण, दक्षिणा संक्रांति या चंद्र सूर्य ग्रहण काल में विष्णु प्रतिमा सम्मुख स्वर्ण मेरु की स्थापना करें। तदनंतर श्री हरि स्वर्ण मेरु की पूजा करके उसे ब्राह्मणों को समर्पित करें। ऐसा करने से मनुष्य चिरकाल तक विष्णु लोक में निवास करता है। जो 12 पर्वतों में रुक्त रजत मेरु और संकल्प पूर्वक दान करता है, उतने ही वर्षों का राज्य उपभोग करता है, जितने इस पृथ्वी पर परमाणु उसके सिवा पूर्वोक्त बल भी प्राप्त कर लेता है। भूमि मेरु दान करने से ब्राह्मण पूजा करके करना चाहिए। एक नगर, जनपद अथवा ग्राम 8 वंश के मेरु भूमि कल्पना करके अविष्ट अंश से शेष का 12 अंशों की कल्पना करनी चाहिए। भूमि मेरु का दान भी
फल पूर्वरत होता है। 12 पर्वतों में युक्त मेरु हाथियों का निर्माण करके 3 पुरुषों सहित हस्ती मेरु का दान करे, वह दान मनुष्य को अक्षय फल भाग्य होता है। 15 अश्वों का अश्वमेरु होता है। इसके साथ 12 पर्वतों के 12 घोड़े होने चाहिए। श्री विष्णु देवता और पूजन पूर्वक अश्वमेरु दान करने से इस जन्म में विविध भोगों का उपभोग करके दूसरे जन्म का राजा होता है। गेमूर भी अश्वमेरु की संख्या के परिणाम के विधि का दान करना चाहिए। एक बार रेशमी वस्त्रों का वस्त्र मेरु होता है, उसके मध्य रखकर अन्य 12 पर्वतों के स्थान पर 12 वस्त्र रखे। इनका दान करके मनुष्य अक्षय फल की प्राप्ति करता है। 5000 पल का धूत और राज्य पर्वत माना गया है। इसका सहस्त्री पर्वत 500 पल धूत होना चाहिए। आज्य पर्वत श्री हरि यजन करके श्री विष्णु सम्मुख इसे ब्राह्मण को दान देकर मनुष्य इस लोक में सर्वस्व पाकर श्री हरि के परम धाम को प्राप्त होता है। उसी प्रकार खंड मेरु निर्माण करके दान करके मनुष्य पूर्वोक्त फल की प्राप्ति कर लेता है। 5 खारी धान्य मेरु, इसके साथ ही अन्य 12 पर्वत 1 खारी धान्य बनाने चाहिए। उन सबसे 3 स्वर्णमय शिखर होना चाहिए। सब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का पूजन करना चाहिए। विष्णु विशेष रूप से पूजन करना चाहिए, इसके अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसी के प्रणाम के अनुसार तिल मेरु का निर्माण करके दशांक प्रणाम से पर्वतों का निर्माण करे और इसमें अन्य पर्वतों का पूर्वोक्त प्रकार से शिखर बनवाए। तिल मेरु के साथ दान करके मनुष्य बंधु बांधवों के साथ विष्णु लोक प्राप्त करता है। तिल मेरु दान करके निम्नलिखित मंत्र पढ़े। विष्णु स्वरूप तिल मेरु नमस्कार ब्रह्मा विष्णु महेश के जिनके शिखर है, जो पृथ्वी नाभि पर स्थित है, सहस्त्र ब्राह्मण पर्वतों को 12 पर्वतों का प्रमुख समस्त पापों से अपहरण करने वाले शांतिमय विष्णु भक्त है। उस तिल मेरु नमस्कार, यह मेरी सर्वथा रक्षा करे, मैं निष्पाक होकर पितरों को विष्णु को प्राप्त होता हूँ। ओम नमः कहकर विष्णु स्वरूप को विष्णु के सम्मुख विष्णु स्वरूप दाता विष्णु रूप ब्राह्मण का भक्तिपूर्वक भोग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए तुम्हारा दान करता हूँ। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में मेरु दान नामक 212वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें, हम आपसे क्षमा प्रार्थनी है।